हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक आईएएस ऑफिसर कौन होता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, उसकी एज लिमिट, मतलब कि कितने एज पर हम एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, कितने अटैम्प्ट्स होने चाहिए जनरल के, एससी एसटी के, हाउ टू मेक अ बेस्ट आईएएस, यानी कि हम एक बेहतरीन आईएएस ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, और यूपीएससी क्या होता है, उसके पैटर्न्स क्या होते हैं, उसके टेस्ट किस टाइप्स के होते हैं, एंड हमारा जो आईएएस का इंटरव्यू होता है उसका हमारे रिजल्ट्स पर क्या फ़र्क पड़ता है, एंड हाउ मैनी फॉर्म्स आर सेलेक्ट, यानी कि कितने फॉर्म जो होते हैं, यानी कि कितने जो हमारे वैकेंसीज निकाली जाती हैं एंड उनके अराउंड हमारे कितनी आगे बढ़ती हैं, कितने हमारे सिलेक्ट हो पाती हैं, उसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। एंड मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि एक आईएएस ऑफिसर को क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, उसकी सैलरी क्या होती है, ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स होते क्या हैं। एंड इस वाली वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। एंड आपको ये वीडियो फुल देखनी है। अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट वाली वीडियो होगी। इसमें आपके जो सारे डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। सो गाइज, विदाउट टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज देखो, मैं अभी यहाँ पर आपको लेके आई हूँ अपने फर्स्ट पेज पर। ये है व्हाट इज़ यूपीएससी। तो गाइज मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर आपको हिंदी में चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन बोल सकते हो, बट मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बोल के बता रही हूँ तो आप मेरे को सुन सकते हो। सो हेयर इज़ व्हाट इज़ यूपीएससी, यानी कि यूपीएससी क्या है। द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएससी इज़ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि जो यूपीएससी की फुल फॉर्म है वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एंड जो ये होता है ये हमारे एक सेंट्रल एजेंसी का होता है, मतलब जो केंद्र में एक पार्ट होता है उसको हम यूपीएससी के नाम से जाने जाते हैं। और जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स होते हैं ये हमारी पूरी जो देश होता है उसका एक राष्ट्रीय एग्ज़ाम होता है। एंड इसके जो पार्ट्स होते हैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के वो होते हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस एसेट्रा। सो गाइज हम बोल सकते हैं कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम यानी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस ही होते हैं। एंड अब हम जानेंगे कि आईएएस कौन होता है, हु इज़ आईएएस। द फुल फॉर्म ऑफ आईएएस इज़ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। ओके गाइज, सो अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर है दिस कलेक्टर इन अंडर द डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि जो आईएएस ऑफिसर होता है वो एक तरीके का कलेक्टर होता है, या फिर उसकी जॉब मैं अभी आपको बताऊंगी कि उसकी जॉब किस लेवल पर किस तरीके से लगाई जाती है। अगर उसका बारे में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि इंटरव्यूज़ का गाइज, एक तो आईएएस की जॉब पर इंटरव्यूज़ का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कि उसकी जॉब किस लेवल की होने वाली है, वो हमें इंटरव्यूज़ से ही पता चलता है। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो के, आप बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो अभी हम अपनी वीडियो पे चलते हैं। सो ये है कि जो ये कलेक्टर होता है आईएएस ऑफिसर, ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, मतलब जो हमारा ज़िला होता है उसके अराउंड होता है, ये उससे ऊपर वाले लेवल पर नहीं होता। सो आगे है थ्रू दिस एग्ज़ाम द होल कंट्री द हाईएस्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिविल सर्विस लाइक्स आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, IRS etc. are debuted inside their service only after clearing this exam। यानी कि मतलब ये हमारे पूरे राष्ट्रीय वो है परीक्षा। सो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स निकलती हैं इस एग्ज़ाम्स के लिए, लेकिन कुछ जो लोग ही होते हैं ना वो ही इसको क्लियर कर पाते हैं। वो मैं भी आपको बताऊंगी कि कितना पार्ट होता है टोटल जो मतलब इसमें फॉर्म भरता है, एंड कितना होता है जो जिनके फॉर्म से सेलेक्ट होते हैं, कितना होता है कि जो आगे बढ़ते हैं, कि मतलब मैं आपको आगे वीडियो में सब कुछ बताऊंगी। सो अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम, यानी कि जो हमारे लास्ट एग्ज़ाम्स हुए थे आईएएस ऑफिसर के, उसमें कितनी एप्लीकेशंस निकली थी, कितने कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे, एंड कितनी वैकेंसीज हुई थी। तो गाइज इधर है एप्लीकेशंस लास्ट ईयर हमारी 11 लाख निकली थी। तो आप गाइज सोच सकते हो कि 11 लाख
यानी कि बहुत ज़्यादा हो गया। जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स हैं उसमें 11 लाख तो एप्लीकेशंस ही निकलते हैं, जिनमें से ओनली 5 लाख ही अपीयर्ड हो पाती हैं। तो गाइस 6 लाख तो कट हो चुके हैं ऑलरेडी, 6 लाख। एंड नेक्स्ट है नंबर ऑफ वैकेंसीज, जिसमें से वैकेंसीज होती हैं ओनली 980 टू 1100। सो गाइज आप देख सकते हो 10 लाख क्लियर हो चुका है हमारा। यहाँ से हमें पता चलता है कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा। हमारे जो IAS बनना चाहते हैं, जिन्होंने 1-2 बार मतलब कोशिश की है, जिन्होंने प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनको थोड़ा अंदाज़ा होता है कि टेस्ट किस टाइप का होता है। लेकिन अगर आप IAS बनना चाहते हो एंड आप आगे तैयारी करने वाले हो, तो आप गैस नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। अगर आपको गाइज इसके इंटरव्यूज़ वगैरह या क्वेश्चंस की कुछ वीडियोस चाहिए तो मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करूँगी। सेकंड है एलिजिबिलिटी, मतलब कि हमें एक IAS बनने के लिए हमारे पास क्या क्या होना ज़रूरी है। फर्स्ट, एक हमें भारतीय नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हमें ग्रेजुएशन करनी होती है। अगर आप 12th के बाद ग्रेजुएशन करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट है। एंड थर्ड है कि बस आपके लिए हमारा IAS बनने के लिए तो सिर्फ 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक भारतीय नागरिक और एक ग्रेजुएशन। लेकिन जो UPSC एग्ज़ाम होता है गाइज, वो रियलिटी में बहुत ज़्यादा टफ होता है एंड इसको क्लियर कर पाना ईजी नहीं है। लेकिन ये भी नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है, मुमकिन है, बट काफ़ी ज़्यादा ना पढ़ाई करनी पड़ती है। ये नहीं अगर आप 24 घंटे पढ़ रहे हो, नहीं ये नहीं होता। अगर आप 24 घंटे में से 12 घंटे भी पढ़ रहे हो या फिर 6 घंटे ही पढ़ रहे हो, लेकिन ऐसा पढ़ रहे हो जो आपके दिमाग में रिकॉर्ड हो रहा है, अच्छे से आपको समझ आ रहा है, तो वो वाली पढ़ाई ठीक रहती है मेरे अकॉर्डिंग IAS बनने के लिए। सो गाइस हम देखते हैं पैटर्न ऑफ सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स, यानी कि जो ये IAS बनने का पैटर्न होता है वो किस टाइप का होता है। ये गाइस 3 टेस्ट में डिवाइड हुआ पड़ा है। फर्स्ट है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स, सेकंड है मेंस एग्ज़ाम, थर्ड है पर्सनैलिटी टेस्ट मीन्स इंटरव्यू। सो गाइस पहले मैं आपको प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के बारे में बता देती हूँ। ये जो गाइस ये एग्ज़ाम होता है, ये होता है ऑब्जेक्टिव पेपर, मीन्स आपको इसमें MCQs यानी कि ऑप्शंस दिए जाते हैं एंड ईच पेपर इज़ 200 मार्क्स। जो पहला पेपर है वो भी 200 मार्क्स का होगा एंड जो सेकंड पेपर है वो भी 200 मार्क्स का होगा, लेकिन आपको दोनों में ही ऑप्शंस दिए जाएंगे। सो फर्स्ट जो पेपर होता है वो होता है जनरल स्टडीज़ के ऊपर एंड जो सेकंड होता है वो होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट के ऊपर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कि जो ये पेपर 1 होता है, ये मेंस एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। इसका 80% 70 to 80% ले लेते हैं। जो सिलेबस होता है वो मेंस के सिलेबस से सेम होता है। बहुत ज़्यादा इसके चांसेस मिले हुए हैं। अगर आप फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हो तो आपको मेंस में इतनी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट मेंस गाइस प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम से भी बहुत ज़्यादा हार्ड है। एंड अगर मैं आपको बता दे रही कि जो पेपर 2 है वो क्वालिफाइंग टेस्ट है। मींस अगर आप पेपर 2 को क्लियर कर लेते हो, यानी कि आप 33% अबव कर लेते हो, और अगर आपने मतलब सेकंड आपको क्लियर नहीं हुआ तो आपका फर्स्ट पेपर भी चेक नहीं होगा गाइस। अगर आपका सेकंड आपने 33% से ही कर लिया, मिनिमम 67 या 68 मार्क्स से, तो आपका तभी सेकंड टेस्ट क्वालिफाई होगा एंड उसके बाद ही आपका फर्स्ट पेपर है जो वो लिया जाएगा। अगर आपका सेकंड टेस्ट क्वालिफाई नहीं हो पाता है तो आपका फर्स्ट टेस्ट की कोई भी मान्यता नहीं है। एंड अब गाइस हम आगे चलते हैं कि मैंने आपको बताया था कि फ़र्स्ट पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड ये 70 से 80% तक मेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है। तो गाइस प्लीज़ अपना मतलब कि IAS ऑफिसर का हर एग्ज़ाम ही हार्ड होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव है तो ईजी होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा बारीकी से लिए जाते हैं क्वेश्चंस। सो अब हम आगे चलते हैं गाइस, और मैं आपको ये बता दूँ जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स होते हैं इनका आपके रिज़ल्ट पर कोई असर नहीं पड़ता है। मीन्स जो आपका रिज़ल्ट इंटरव्यू के बाद निकल कर आता है, जिनसे आप टॉपर्स वगैरह देखते हो कि IAS ऑफिसर टॉपर्स भी होते हैं, एंड उस पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है।
तो गाइज देखो अब आगे क्या है इसमें कि जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स जो बच्चे फिल करते हैं उसका 113, तो गाइज बहुत ज़्यादा हो जाता है, 113 पार्ट ही आगे निकल पाता है, बाकी तो उसको क्लियर ही नहीं कर पाते। तो गाइज आपको यहीं से पता चल रहा होगा कि कितने टफ एग्ज़ाम है ये। एंड गाइज आपके मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि क्या यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। जी हाँ, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, यानी कि अगर आपका मतलब 3 गलत 1 गलत है तो 1/3 आपका भी रॉन्ग हो जाएगा। वो वाली नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की होती है। एंड गाइस ये वाला जो मैंने वीडियो बनाई है ये मैंने अभी के उस पर बनाई है पैटर्न पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं IAS ऑफिसर्स के टेस्ट के ऊपर। सो गाइस मैंने उसी के रिलेटेड बनाई है। सो आगे चलते हैं। अगर आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आप मेंस पर नहीं जा पाते हो, या अगर आप मेंस पर ही नहीं जाओगे तो इंटरव्यू पर कैसे जाओगे। सिंपल है, यानी आप पहले आपको प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, तभी आप मेंस और इंटरव्यू कर सकते हो। अब मैं गाइस आपको बताती हूँ कि इसकी कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या हैं। अगर गाइस मतलब आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम दे रहे हो और आपने एक से ज़्यादा ऑप्शंस पर क्लिक कर दिया है या फिर टिक कर दिया है तो वो ऑप्शन आपका चेक नहीं होगा। अगर आप ऑप्शन छोड़ देते हो तो उस पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं लगेगी। गाइस प्लीज़ 2 टॉपिक्स का अच्छे से ख्याल रखना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ गाइस शेयर कीजिएगा इसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि गाइस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अब सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, बस हमें थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। एंड प्लीज़ गाइस इसको आगे आप प्रोसेस कीजिए। सेकंड देखते हैं गाइस, अब हम वीडियो को बढ़ाते हैं आगे कि इसमें क्या है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम डिसाइड वेदर यू विल बी एबल टू क्लियर द मेंस और नॉट, यानी कि इफ़ यू गेट सेलेक्टेड इन प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम देन ओनली यू कैन गो टू। मैं अभी आपको ये बता चुकी हूँ कि अगर आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं कर पाते हो तो आप मेंस पर नहीं जा पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेंस, यानी कि अब हम मेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी मैंने आपको प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स के बारे में बताया था, लेकिन अब हम आपको मेंस के बारे में बताएंगे। सो देखिए गाइज, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स में 2 पेपर्स थे, ऑब्जेक्टिव थे, 2 बहुत, ईच पेपर इसको 100 मार्क्स। एंड यहाँ पर क्या है, 9 पेपर हैं, 9 पेपर गाइज। एंड जो पहले 2 पेपर हैं वो क्वालिफाइंग टेस्ट हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और इनका जो रैंकिंग होती है, जो पहले 2 टेस्ट की, ये इनका 7 जो पेपर्स नेक्स्ट होते हैं उन पर कोई भी रैंकिंग पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लाइक गाइस मैं आपको बताती हूँ, क्वालिफाइंग टेस्ट है, मतलब अगर आपके बहुत पेपर्स में 25% आ जाते हैं, 25% या 25% से अबव आ जाते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें ज़्यादा मार्क्स लाएं, आपको अगले 7 पेपर्स में मार्क्स लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो ये पहले 2 पेपर्स होंगे, सॉरी गाइस, इनकी जो रैंकिंग है वो आपके रिज़ल्ट पर कोई भी असर नहीं डालेगी, बट आपको ये क्लियर करने पड़ेंगे। ये तरीके के क्वालिफाइंग टेस्ट, मैं आपको क्वालिफाइंग टेस्ट के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ। एंड गाइज अब जो मेंस टेस्ट है वो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं गाइज। हाँ, लेकिन जो फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का फर्स्ट पेपर था वो उसका ज़्यादा सिलेबस 7 to 80% इनसे मेंस से रिलेटेड होता है। यहाँ पर ये मेंस क्यों किए जाते हैं गाइज, मेंस जो है वो एक रिटन एग्ज़ाम है जहाँ पर आपकी राइटिंग के थ्रू आपको आपकी क्वालिटी को जाना जाता है कि आपकी राइटिंग किस टाइप की, आप किस टाइप से लिख सकते हो, आपकी स्पीड क्या है, एंड आप किस तरह की सोच सकते हो, क्योंकि वहाँ पर गाइज टॉपिक्स भी दिए जाते हैं। सो जो ये मेंस एग्ज़ाम होता है ये आपकी राइटिंग पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का लिखते हो, या फिर ऑल थिंग्स इज़ देयर, मतलब यहाँ पर जो भी आपकी सारी बातें होती हैं राइटिंग से रिलेटेड वो यहाँ पर आपसे होती हैं। और गाइज यहाँ पर जो पेपर्स होते हैं वो 2 लैंग्वेजेस में होते हैं, एक होता है इंडियन लैंग्वेजेस में और एक होता है इंग्लिश में, यानी कि एक होता है हिंदी में और एक होता है इंग्लिश में। और ये 300 मार्क्स के होते हैं गाइज, यानी कि जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स का मैंने आपको बताया था उसका। एंड गाइज आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है,
पेपर्स 3 to 9 each पेपर कंसिस्ट ऑफ 250 मार्क्स, यानी कि थर्ड पेपर से एंड 7 पेपर तक, यानी मीन्स 7 पेपर से ले लेते हैं। 7 पेपर्स जो होते हैं वो आपके 250 मार्क्स के होते हैं। फर्स्ट हमने प्रीलिमिनरी एग्जाम्स में क्या देखा था, 200 मार्क्स के थे, बट यहाँ पर 250 मार्क्स के हैं, यानी कि टोटल पेपर्स 1750 के मार्क्स के हो जाते हैं। और ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं कि आप इन सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हो। लाइक जब हम 12th में होते हैं गाइज, तो हमें साइंस, कॉमर्स, आर्ट लाइन, मेडिकल लाइन, नॉन मेडिकल, इस टाइप के ऑप्शंस मिलते हैं। सो वही यहाँ पर है गाइज, जो IAS ऑफिसर में जो 7 पेपर्स होते हैं ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग होते हैं, आप यहाँ पर अपनी चॉइस से ले सकते हो। सो अगला देखते हैं गाइज, पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू, यानी कि अब हम इंटरव्यू के बारे में पढ़ेंगे गाइज। तो जो इंटरव्यू होता है वो 275 मार्क्स का होता है। और ये जो UPSC कॉल 3 times ऑफ द कैंडिडेट एंड द अवेलेबल वैकेंसीज, यानी कि गाइज जो मेंस से निकल के आते हैं, वैकेंसीज निकल के आती हैं, उसका 3 times जो हमारा पार्ट होगा वही इंटरव्यू में जा सकता है गाइज। और जो आपकी रैंकिंग होती है वो होती है 2075 मार्क्स से। तो गाइज आप गैस कर सकते हो 1075 1750 मार्क्स अगर आप यहाँ 7 पेपर्स में कैच कर लेते हो, और उसके बाद 275 आप यहाँ से कैच कर लेते हो, आपको टॉप अप बनने से कोई नहीं रोक सकता है गाइज। फिर आगे चलते हैं हम गाइज। मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि गाइज जो इंटरव्यू टेस्ट होता है उसका आपके जॉब पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन आप अगर इंटरव्यू में पहुँच जाते हो तो आप वहाँ से मतलब वापस नहीं आ सकते। ऐसा बोलते हैं कि अब तो भाई हमारा इंटरव्यू है और अगर इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ तो हम IAS नहीं बन पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। यहाँ पे क्या होता है कि मतलब आपके जब मेंस क्लियर हो जाते हैं तो आपका एक टाइप का मेंटली टेस्ट होता है कि आप दिमागी तौर से किस टाइप के हो। मान लीजिए अगर आपसे इंटरव्यू में 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वहाँ पे आप 10 क्वेश्चंस क्लियर कर देते हो तो आपको उसी के हिसाब से जॉब मिल जाएगी। 20 में से 5 देते हो तो उसके हिसाब से जॉब मिलेगी। लेकिन मतलब आप क्लियर नहीं हो, मतलब आपको वापस नहीं भेजा जा सकता। ओके गाइज, इंटरव्यूज आर नॉट क्वालिफाइंग टेस्ट। अब मैं गाइज आपको बताने वाली हूँ एज लिमिट्स। एक IAS बनने के लिए जो जनरल कैटेगरी में है उनकी एज क्या होनी चाहिए, OBC की क्या होनी चाहिए, SC ST की क्या होनी चाहिए। सो गाइज जनरल के लिए 21 to 32 है। यार गाइज यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि जनरल लोग क्या मेहनत नहीं करते, जो उनके लिए यहाँ पर इतनी कम एज दे रखी है ये गवर्नमेंट ने, ये बहुत ज़्यादा गलत करते हैं यहाँ पर। ये इन छोटे जो SC ST के हैं ठीक है, लेकिन सबको बराबर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी को कम किसी को ज़्यादा पढ़ाए तो सब बराबर ही कर दें। एंड गाइस OBC का 21 to 35 जनरल से 3 ज़्यादा है। एंड ST का भी सबसे OBC से 3 ज़्यादा है एंड उससे 5 ज़्यादा है। गाइस अटैम्प्ट्स देखिए, जनरल 6 बार अटैम्प्ट कर सकता है, OBC 9 बार और SC ST अनलिमिटेड। अब गाइस मैं आपको बताने वाली हूँ कि 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए। गाइस हमें एक IAS बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्रेजुएशन करना। 12th के बाद ग्रेजुएशन करना IAS बनने के लिए नॉर्मल है। ओके गाइस, बस एक ग्रेजुएशन ही है एंड आपको बहुत ज़्यादा कठिन काम करना होगा, सपने बड़े बनाने होंगे तभी आपका काम हो सकता है। गाइस अब बात करते हैं सैलरी के ऊपर। एक व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ IAS ऑफिसर। सो गाइस जो IAS कैडर होते हैं वो 8 टाइप्स के होते हैं। सो यहाँ पर अलग अलग बेसिक पे होते हैं और ग्रेड पे होते हैं। तो पढ़ने वाले हम फर्स्ट के बारे में। पहले गाइस ये देखिए कि एक IAS ऑफिसर को, मैंने आपको मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आगे मैंने खुल के बताया हुआ है कि IAS ऑफिसर को क्या क्या सुविधाएं एक गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं। यहाँ पर ओनली मैंने मेन लिखा हुआ है हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, अदर अलाउंस, डियरनेस अलाउंस। सो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। यहाँ पर तो मैंने ओनली आपको दिखाने के लिए लिख दिया है, आगे मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट कैडर है ये, जहाँ पर जूनियर स्केल होता है एंड यहाँ पर आपको 50,000 से 1,50,000 तक होता है। ग्रेड पे 16,500 होता है। सर्विस पीरियड यानी कि सेवा काल आपका नॉट अवेलेबल है। और इससे कौन कौन सी जॉब निकल के आती है, SDM और सब कलेक्टर। नेक्स्ट है गाइज जैसे DM, कलेक्टर, गवर्नमेंट सेक्रेटरी,
उनका जो ग्रेड पे होता है वो 20,000 होता है, एंड सेवा काल यानी सर्विस पीरियड 5 ईयर होता है। बेसिक पे आप देख ही रहे हो 50,000 से, मतलब वही है सेम जूनियर्स की से, बट 1 रुपी एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट है गाइज जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। यहाँ पर कौन सी जॉब्स निकल के आती है? स्पेशल सेक्रेटरी और सेवा काल होता है 9 ईयर का। ग्रेड पे 23,000। बेसिक पे आप देख रहे हो गाइज 1 रुपी और एक्स्ट्रा हो गया। ये है सिलेक्शन का। यहाँ पर आप कोई भी जॉब मतलब निकलती है जो सिलेक्शन से ही निकलती है। इसका सर्विस पीरियड 12 ईयर to 15 ईयर होता है। ग्रेड पे 26,000 होता है एंड बेसिक पे होता है 1 लाख से 2 लाख। नेक्स्ट है गाइस सुपर टाइम स्केल। यहाँ पर बेसिक पे है 1 लाख 2 लाख, ग्रेड पे 30,000, सर्विस पीरियड 70 to 20 ईयर। जो यहाँ से जॉब्स निकल के आती हैं वो है चीफ सेक्रेटरी। नेक्स्ट है गाइस ग्रेड अबव सुपर टाइम स्केल, यानी कि ग्रेड है जो वो है वो सुपर टाइम स्केल के ऊपर वाला। यहाँ पर जॉब्स अलग अलग टाइप की निकल कर आती हैं गाइस, और यहाँ पर ग्रेड पे होती है 30,000 और सर्विस पीरियड डिफरेंट ही होता है गाइस। हाईएस्ट स्केल का देखते हैं तो गाइस 2,40,000 फिक्स है इसकी, ग्रेड पे नॉट अवेलेबल है और सर्विस पीरियड भी इसका डिफरेंट होता है। और जो इससे जॉब्स निकल कर आती हैं वो है सेंट्रल सेक्रेटरीज ऑफ वेरियस मिनिस्टर्स, यानी कि जो विभिन्न मंत्रालयों में सेक्रेटरीज होते हैं वो, एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट एंड स्टेट के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज। एंड देखते हैं गाइस कैबिनेट सेक्रेटरी का भी ग्रेड पे नॉट अवेलेबल है, सर्विस पीरियड डिफरेंट है, बेसिक पे 2,70,000 है। तो गाइस अब हम देखने वाले हैं कि एक IAS ऑफिसर को क्या क्या फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट से मिलती हैं। गाइस मेरे को इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। प्लीज़ गाइस आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए। देखिए गाइस सबसे फर्स्ट है कि IAS ऑफिसर को अपने मतलब कैपिटल में, अपने स्टेट की कैपिटल यानी कि राज्य की राजधानी के सबसे VIP क्षेत्र में एक बंगलो मिलता है रहने के लिए, और जिसके सामने बहुत बड़ा पार्क होता है। एंड गाइस फिर आप देख सकते हो पिक्चर, कुछ इस टाइप का बंगलो आपको मिलेगा। एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में देखते हैं तो गाइज एक कार स्पेशल IAS ऑफिसर को दी जाती है, और अगर किसी भी इनविटेशन में IAS ऑफिसर को बुलाया जाता है तो स्पेशल 30 कार उसको लेने के लिए जाती हैं गाइज बिल के बारे में देखते हैं तो सारे बिल जो भी IAS ऑफिसर के होते हैं, यानी कि बिजली के बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डोमेस्टिक बिल, यानी कि जो घर के जितने भी बिल होते हैं, एक्स्ट्रा बिल्स होते हैं, उनके ऑफिस के बिल होते हैं, वो सारे गवर्नमेंट फिल करती है गाइज। अब सर्वेंट्स के बारे में देखते हैं गाइज, तो एक IAS ऑफिसर को एक कुकर मिलता है, यानी कि जो खाना पकाता है, एंड 2 गार्डनर्स 2 माली मिलते हैं, एंड 3 ब्रूम्स एंड मोपर्स, यानी कि 3 मतलब पोछा लगाने वाले, पोछा झाड़ू वाले 3 मिलते हैं, एंड 2 सिर्फ ऑर्डर पे काम करते हैं। एंड गाइस ट्रैवलिंग के बारे में देखा जाए तो अगर IAS ऑफिसर कहीं घूमने जाता है अपना पर्सनली में फैमिली के साथ जाता है तो भी गाइस उसको किसी भी गेस्ट हाउस का रेंट पे नहीं करना पड़ेगा, उसका रेंट पे गवर्नमेंट करती है गाइस। एंड IAS ऑफिसर को अपनी जॉब में बहुत सारी जगहों पर जाना पड़ता है डिस्कस करने के लिए, तो वहाँ पर उसको गेस्ट हाउस में रुकना पड़ता है, तो वहाँ पर भी रेंट गवर्नमेंट ही देती है। अगर स्टडी के बारे में देखा जाए तो गाइज एक IAS ऑफिसर अगर स्टडी कर रहा है, अपनी प्रिपरेशन कर, और वहाँ से वो छुट्टी चाहिए उसको 2-3 साल के लिए, अगर उसको पढ़ाई करनी है तो उसका जो भी पैसा होगा, मनी होगा, उसको भी गवर्नमेंट देगी। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू आपका। एंड प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गाइस मैं अपनी अगली वीडियो पब्लिश करने वाली हूँ कि हम एक प्रेसिडेंट कैसे बन सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है तो प्लीज़ देखिएगा, एंड अगर आपको किसी और चीज़ की वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।